नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने आज कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। एसआईटी की चार्जशीट में कहा गया है कि घटना स्थल पर आशीष मौजूद था। 5000 पन्नों की चार्जशीट में और क्या कुछ है, देखिए ये रिपोर्ट। अपने ही नेता, अपने ही ताली, अपनी ही कवाली, कोई पूछने वाला नहीं। यूपी में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, विरोधियों पर जुबानी हमले तेज होने लगे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की घेराबंदी में जोर शोर से जुटी हैं। शहमात का खेल जोर पकड़ चुका है। इस बीच सोमवार को यूपी का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा एक बार फिर चर्चा में आ गया, जो यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा है। दरअसल 3 जनवरी 2022 को एसआईटी ने लखीमपुर हिंसा केस में 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट ने यूपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि चार्जशीट में कहा गया है कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद था और उसने अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग भी की। इतना ही नहीं, इस मामले में एक और शख्स को आरोपी बनाया गया है, जो कि आशीष मिश्रा का रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला है। एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया। आशीष मिश्रा का एक रिश्तेदार भी आरोपी बनाया गया है। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगाए गए हैं। वीरेंद्र अजय मिश्रा के सगे साले और आशीष के मामा हैं। थार जीप के पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी वीरेंद्र शुक्ला की थी। आशीष मिश्रा के असलहों से फायरिंग की पुष्टि की गई है। आशीष मिश्रा और अंकित दास के असलहों से फायरिंग हुई। घटना के वक्त आशीष मिश्रा मौके पर ही मौजूद था। 5000 की चार्जशीट जो अभी सीजीएम कोर्ट में पुलिस द्वारा दाखिल की गई है, वो अभी मुलजिमान को कापी उसकी नहीं दी गई है। एज पर लॉ, एज पर रूल वो कापी हमको दी जाएगी संज्ञान लेने के बाद। अभी न्यायिक अधिकारी उसको पढ़ेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद संज्ञान लेने के पश्चात ही उसकी कापी मुलजिमान को दी जाएगी। जब मुलजिमान को कापी दी जाएगी, मैं उसका अवलोकन करूंगा, पढ़ूंगा। उसके बाद क्या कुछ किस पे लगाया है उन्होंने, किस आधार पे चार्जशीट फाइल की है, तभी कुछ बताने की स्थिति में होंगे। जबकि आशीष मिश्रा ने पूछताछ में कहा था कि 1 साल से उसके असलहों से कोई फायर ही नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग किए जाने की पुष्टि की है। जानकारों का मानना है कि अब न सिर्फ अजय मिश्रा टेनी बल्कि बीजेपी की मुसीबतें भी थोड़ा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर विपक्षी दल लगातार दबाव बना रहे हैं। जब 17 में सरकार बनी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तो उम्मीद थी कि ब्राह्मणों को तवज्जो मिलेगी, लेकिन योगी सरकार में जिस तरीके के फैसले लिए गए, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों से लेकर के थानेदारों की तैनाती में ब्राह्मणों की उपेक्षा की गई और एक दूसरी जात को प्रमुखता दी गई, इससे एक स्वाभाविक नाराजगी थी। यहाँ पर यह परेशानी खड़ी हो रही है कि आप पिछले 60 महीनों में जनता को ये नहीं बता पाए कि आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया। इससे भी बड़े आश्चर्य वाली बात है कि आप देखिए कि न तो ब्राह्मणों को पता है कि क्या किया, न सरकार उनको समझा पाने में सफल हुई है, और अब अचानक उन्होंने कमेटी बना दी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो चीज आप 60 महीने में नहीं समझा पाए, उसको आप आखिर 25 दिन में क्या समझा देंगे ब्राह्मणों को। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि क्राइम किसी लापरवाही का नतीजा नहीं, बल्कि जानबूझकर साजिशन और जान लेने की नीयत से किया गया अपराध है। इस खुलासे के बाद सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या के बजाय हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुए बवाल में 4 किसानों समेत 5 की मौत हुई थी। इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष समेत 13 आरोपी जेल में बंद हैं। अब ब्राह्मण चेहरा फंसने से चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। दरअसल यूपी चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक निर्णायक साबित होता रहा है और बीजेपी के लिए अजय मिश्रा बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, जिनके लखीमपुर हिंसा केस में फंसने से दिक्कत खड़ी हो सकती है। वजह यह है कि यूपी में ब्राह्मण पहले ही बीजेपी से नाराज हैं। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर यूपी के ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर मंथन हुआ। बैठक के आखिर में तय हुआ कि ब्राह्मणों को मनाया जाए और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अगुवाई में एक कमेटी बना दी गई।
कमेटी को उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये कमेटी हर विधानसभा क्षेत्र में टीम बनाकर ब्राह्मणों के घर घर जाकर उन्हें मनाएगी। लेकिन कमेटी गठित होते ही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी की लीडरशिप को ये यकीन हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि योगी सरकार में 10 ब्राह्मण मंत्री और विधानसभा में पार्टी के 46 ब्राह्मण विधायक होने के बावजूद बीजेपी को अलग से ब्राह्मण कमेटी क्यों बनानी पड़ी है। जाहिर है इतनी मजबूत स्थिति के बावजूद क्यों बीजेपी को लग रहा है कि ब्राह्मण उससे नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लखीमपुर हिंसा को लेकर कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हमलावर दिखी। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया और लिखा, झूठी माफी और कानून वापस लेने जैसे चुनावी कदम भी मोदी जी की किसान विरोधी सोच को ढक नहीं सकते। वे रक्षक के पद पर हैं, लेकिन भक्षक के साथ खड़े हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई और वे अपने पद पर बने हुए हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट। पीएम पर प्रियंका का वार। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमेठी में थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और चुनावी हुंकार भरी। कभी कांग्रेस के गढ़ रहे अमेठी से सीएम योगी ने राहुल गांधी पर करारा वार किया। योगी ने राहुल गांधी के पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चुनाव के वक्त ही अमेठी की याद आती है, जब यहां से सांसद थे तब कुछ भी काम नहीं किया। कांग्रेस की ओर से पलटवार हुआ इस पर। जवाब में कांग्रेस ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक्सीडेंटल योगी हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। चुनावी मौसम हो, मंच सजा हो, सामने हजारों समर्थकों की भीड़ थी। फिर विपक्षी तो निशाने पर होंगे ही, और यही हुआ सोमवार को। जी हां, सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी में हुंकार भर रहे थे। वो संसदीय सीट जिसे अब तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। कांग्रेस के इसी गढ़ में सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। ऐसा गरजे कि राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया। सीएम योगी ने राहुल गांधी को एक एक्सीडेंटल हिंदू तक बता दिया। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। आगे सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे और जब चुनाव आते हैं मंदिर मंदिर घूमते हैं। राहुल को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे तब उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन चुनाव करीब आ रहे हैं तो उन्हें अमेठी की याद आ रही है। यहां पर पिछले 5-7 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा यहां की तस्वीर बदली है। स्मृति जी जब से केंद्र सरकार में मंत्री बनी, आपने 2019 में उन्हें यहां से सांसद चुना। मैं देखता था 2014 से 2019 के बीच में जितनी बार माननीय स्मृति ईरानी जी ने अमेठी का दौरा किया, उतनी बार अपने 3 बार के कार्यकाल में भी श्री राहुल गांधी अमेठी नहीं आए थे। सीएम योगी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया तो कांग्रेस भला कहां खामोश बैठने वाली थी। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने, जिन्होंने सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए
बड़ा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एक्सीडेंटल योगी, इंटेंशनल भोगी, उलूल जुलूल व ऊट पटांगा बातें हार की निशानी है। चुनावी मौसम में जुबानी हमले कोई नई बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप भी अक्सर लगाए जाते रहे हैं, लेकिन चुनावी नतीजों पर इनका कितना फर्क पड़ता है, यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चा भी शुरू हो गई है। इस बात का इशारा तब मिला जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी और मांग की कि पार्टी को सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाना चाहिए। हरनाथ सिंह ने कहा कि ये सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ें। इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी इसके जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना चाहती है, क्योंकि पूर्वांचल से यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जिससे पूर्वांचल पर बीजेपी की पकड़ खासी मजबूत है। और योगी आदित्यनाथ अगर मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पार्टी के निर्देश पे मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा, तो मुझे रात्रि को 2 बार मुझे स्वप्न आया कि आदरणीय योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण स्वयं मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ का काम करूं आदरणीय श्रद्धेय भगवान कृष्ण के बीच में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। मैंने उनकी आज्ञा का, उनके निर्देश का पालन करते हुए प्रातःकाल पत्र लिखा है। अगली खबर, देश में 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू हो गई। सुबह सोमवार देश भर में 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया था। वहीं वैक्सीनेशन के पहले दिन 37,84,212 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। लेकिन यूपी के बस्ती से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां गौतम इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन के दौरान 11वीं क्लास की 9 छात्राएं वैक्सीन लगने के बाद बेहोश हो गईं, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां बेहोश छात्राओं का इलाज चला। हालांकि छात्राएं पूरी तरह होश में नहीं आई, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद ये क्यों बेहोश हुई, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है अभी तक। बस्ती के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर कुल 70 छात्राओं को वैक्सीन की डोज दी गई थी। फिलहाल बेहोश हुई छात्राओं का इलाज जारी है। उधर इन छात्राओं के परिजनों का कहना है कि उनकी बच्चियां सुबह ठीक ठाक स्कूल गई थी, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। स्कूल में वही इंजेक्शन लगा था वैक्सीन का। कैसे वैक्सीन का इंजेक्शन लगने से? हाँ, अभी सुबह घर से खाना खा के अच्छी खासी आई है। तो क्या बताया उसने अभी? नहीं तो होश नहीं है, तभी से होश ही नहीं है, हमसे बात ही नहीं हुई। क्या लग रहा है, वैक्सीन का रिएक्शन या डर? जी नहीं, वैक्सीन का हो या डर, डर की वजह से है क्या है हमको नहीं मालूम, मगर बेहोश तब से है जब से इंजेक्शन लगा। कोई और दिक्कत नहीं है? नहीं और कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, ये बहादुरपुर ब्लॉक में एक कोई गौतम इंटर कॉलेज है जिसमें 75 बच्चों को टीका लगा है और उसमें ये 7-8 बच्चे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, और मैंने पूरी हिस्ट्री जैसे वहाँ के जो डॉक्टर हैं और जो कर्मचारी थे उनसे लिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे होता है कुछ बच्चों को, बहुत सारे अभियान हम लोगों ने देखे हैं, होता है कि एक को कुछ थोड़ा सा हुआ कि साइकोलॉजिकल जो है दूसरे को तीसरे को डर बस शुरू हो जाता है। उसमें पता है 2 बच्चों को ऐसे कि अभी टीका लगवाने के लिए जा रहे थे, टीका नहीं लगवाया बल्कि वैसे ही गिर गए बेहोश। तो इस तरह की चीज़ें होती है और वहाँ से प्राथमिक जो इलाज होता है, मतलब देखभाल करके यहाँ भेज दिया गया है एहतियात के तौर पे। वैक्सीन लगा, इसके बाद सब बेहोश हुए हैं। कौन सी वैक्सीन लगी? वो वैक्सीन कोरोना वाली? हाँ। वैक्सीन लगने के बाद बेहोश हुए? हाँ। क्या कोई दिक्कत महसूस हुई या अपने आप बेहोश होने लगे? बस चक्कर आ रही थी इसीलिए। लगने के पहले भी हो कि लगने के बाद? लगने के बाद ही।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।